हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल, फीमेल सुपरवाइज़र, पटवारी या किसी अदर जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्ट एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज की इस पीडीएफ में, आज के इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में हमारे वही क्वेश्चन रहने वाले हैं जो ऑलरेडी जेकेएसएसबी के द्वारा किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो बड़े बेसिक से क्वेश्चन होंगे, इनको हम बड़े डिटेल से पढ़ेंगे, बड़े कंसेप्ट के तौर पे पढ़ेंगे, जिस तरह से आपको याद भी रह जाएगा। तो यही वाले बेसिक क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। इसलिए हमने आज वही क्वेश्चन लाए हैं जो जेकेएसएसबी अमूमन पूछती है। इस वीडियो में हमारे टोटल 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं और हम आल क्वेश्चंस के बारे में बड़े डीपली तरीके से बात करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप ये वीडियो देखने के बाद आर्ट एंड कल्चर के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे हल कर पाओगे और आपको बाद में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बहरहाल आज की वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और इस किस्म की और भी वीडियो हम और भी लाते हैं बड़ी मेहनत के साथ। तो अगर हम बात करें, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं 9596736083, आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और वेरी लो ऑफ कास्ट में हमने पीडीएफ की प्राइस रखी हुई है ताकि हर एक पुअर से पुअर बच्चा भी उसको परचेज़ कर सके। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं इस नंबर पे आप पीडीएफ ले सकते हैं। अगर हम बात करें, सारी की सारी पीडीएफ 100% ऑथेंटिक होगी और सारी की सारी जो पीडीएफ होगी वो प्रीवियस बेस ही होगी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, काफ़ी मेहनत और मुशक्क़त के बाद हमने पीडीएफ तैयार की है। बहरहाल, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है किनको नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर कहा जाता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपको बड़ा बेसिक सा लगता होगा, लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हो वहाँ पे आपको बड़ी ये डिफ़िकल्ट कन्फ्यूजन पेश आती है। ठीक है, आपको बड़े ध्यान से कंसेप्ट पाना होगा और अपना एग्ज़ाम क्रैक करना होगा, ना कि आपको पीएचडी करनी होगी। जैसे कि मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, आपको इस तरह से पढ़ना होगा कि सिर्फ आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। तो नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर किनको कहा गया है? लाल दीद, निखत साहिबा, रूपा बहवानी, हब्बा खातून। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर भी ज़रूर बताएं ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन का अच्छे से अंदाज़ा हो जाए। अगर हम बात करें क्वेश्चन 1 का, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी हब्बा खातून। अगर हम बात करें हब्बा खातून के बारे में, तो इनको नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना होगा और जेकेएसएसबी का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ये टॉपिक मान लो या क्वेश्चन मान लो। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ डोगरी। फ्रेंड्स, आज कुछ सेहत भी ठीक नहीं थी, तो भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ ताकि आपका नुकसान ना हो, क्योंकि आप कंटिन्यू हमारे चैनल के साथ जुड़े हो कुछ उम्मीदें लेके। ठीक है, तो फादर ऑफ डोगरी किनको कहा गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। रामनाथ शास्त्री, गुलाम अहमद महजूर, दीना भाई पांट या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी रामनाथ शास्त्री। आपको इतना याद रखना होगा, जहाँ पे भी फादर ऑफ डोगरी के बारे में पूछा जाए तो रामनाथ शास्त्री पे आपको टिक करके आना है। देन आपको एक नंबर तो ये 100% कन्फर्म है कि मिल जाएगा। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, हु पॉपुलाइज्ड लॉल इन कश्मीरी पोइट्री। आपको बताना होगा लॉल कश्मीरी पोइट्री में किनको कहा गया है? हब्बा खातून, लाल दीद, नुंद ऋषि या गुलाम अहमद महजूर। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी हब्बा खातून को ही कहा गया है। ठीक है, अगर हम बात करें लाल दीद की, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम में, यानी इनके मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं लाल दीद के, जैसे लाला ऋषि, इस तरह से बहुत सारे, और लाला आरिफा, बहुत सारे और भी नाम दिए गए हैं। तो गुलाम अहमद महजूर के लिए भी कुछ खास बात है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ओके, एंड अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, हु इज़ नोन एज शेर कश्मीर, शियार कश्मीर, कुछ इस तरह से। ठीक है, आपको बताना होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी महजूर।
ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, हु इंट्रोड्यूस्ड कारपेट इंडस्ट्री इन कश्मीर, यानी जो कारपेट इंडस्ट्री है कश्मीर में वो किनके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई? अकबर, ज़ैनुल आबिदीन, सुल्तान सिकंदर या इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऑप्शन बी यानी ज़ैनुल आबिदीन इसका सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, द कंसेप्ट ऑफ कांगड़ी इन कश्मीर इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम, तो आप सब ही वाकिफ़ होंगे कांगड़ी से, यानी जो एक कुछ एक पॉट टाइप का होता है जो मिट्टी का बनाया होता है, ठीक है, और बड़े ही अच्छे अंदाज से वो तैयार किया होता है। उसमें अब छोटा छोटा वो कोयला डाल दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे उसके कुछ इस तरह से वो मतलब वायर जैसी तारें जैसी लगाई होती हैं। तो बस उसको जो एक कश्मीर का एक ड्रेस होता है फ़ेरन, है ना, फ़ेरन, तो उसके अंदर से रख लेते हैं ताकि इंसान का जिस्म अच्छे से गर्म रह सके और सर्दी से बच सके। अब यहाँ पे पूछा गया यानी उसका जो कंसेप्ट है वो कहाँ से लाया है? इटली, रशिया, अफ़गानिस्तान, चाइना। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन है यानी इटली इसका सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ ख़त्म बंद, तो आपको बताना होगा ख़त्म बंद है क्या है, ठीक है। ये आपके लिए आज का होमवर्क रहने वाला है, ठीक है। आपको बताना होगा ख़त्म बंद क्या चीज़ है भाई, ये आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में, ओके। अगर आता है तो भी बताना होगा, अगर नहीं आता है चाहे आप जाके गूगल से सर्च करो, चाहे आप किसी अदर सोर्स से देखो, लेकिन आपको ये आंसर ज़रूर बताना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज़ नॉट परफॉर्म्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, तो आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा डांस है जो जम्मू एंड कश्मीर में परफॉर्म नहीं किया जाता। तो अगर हम बात करें डांस के रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलता है, सो इसलिए आपको बड़े अच्छे अंदाज से डांस के बारे में भी पढ़ के जाना होगा। रूफ, कुड, गारबा या इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें रूफ डांस की, ये भी जम्मू एंड कश्मीर से है। कुड डांस ये भी जम्मू एंड कश्मीर से है, लेकिन जो गारबा डांस है, अगर हम गारबा डांस की बात करें, दैट इज़ रिलेटेड टू गुजरात, ओके, दैट इज़ रिलेटेड टू गुजरात। यानी डांस पे मैंने 2 से 3 वीडियोस बनाई हैं जो बड़े अच्छे अंदाज से आपको पढ़ाया है, और मैंने 100% ये श्योर किया है कि अगर आप डांस की वो वीडियो देखते हो तो आपको डांस से कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से अगर कितना भी डिफ़िकल्ट या डीपली तरीके से पूछा जाए तो भी आप वो क्वेश्चन ठीक ही करके आओगे, ठीक है। इस तरह से मैंने वो PDF मैनेज करके आपको पढ़ाया है। तो बहरहाल अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ऑलरेडी हमने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया, ओके। तो गारबा जो डांस है वो गुजरात से है। इस तरह से बहुत सारे और जो क्लासिकल डांस है, ओके, 8 क्लासिकल डांस हैं जिसके बारे में मैंने बड़े अच्छे अंदाज से पढ़ा है। अगर हम बात करें गारबा का, ये गुजरात से आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद भी बहुत सारे और डांस हैं, जैसे एक अपना मणिपुरी आ गया था मणिपुर से, ओडिसी आ गया था उड़ीसा से, 2 तो यहीं से हमारे क्लियर हो जाते हैं। और गारबा का हमने कुछ ट्रिक इस तरह से बताया था कि जिसे गारबा और जिसे गुजरात, ये इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास भारतनाट्यम आ जाता है जो तमिलनाडु से रिलेटेड है, ठीक है। और उसके बाद और भी बहुत सारे हमारे पास, जैसे अपने आसाम का हुआ, ठीक है, बिहू डांस, बिहू डांस, ठीक है। और सत्रिया, सत्रिया भी असम से रिलेटेड है, लेकिन सत्रिया अपना क्लासिकल डांस नहीं है। इस तरह से आपको बहुत सारे और भी यक्षगाना जो कर्नाटक के रिलेटेड है, यानी जो बहुत सारे ऐसे डांस है ना जो मैक्सिमम एग्ज़ाम में देखने को मिलते ही हैं, ठीक है, यानी वो कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें पंजाब का भंगड़ा, है ना, पंजाब का भंगड़ा जो डांस है वो भी मैक्सिमम पूछा जाता है एग्ज़ाम में। और इस तरह से अगर हम और भी बात करें, भारतनाट्यम हुआ अपना, और कच्ची प्यूडी हुआ, ठीक है, कच्ची प्यूडी हुआ जो अपना आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। तो ये बहुत सारे, कथक हुआ हमारा, कथक, कथकली, कथक हुआ, कथकली हुआ, ये सारे के सारे अपने डांस हैं जो बड़े फेमस डांस हैं और हमेशा किसी न किसी एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। झूमर हुआ, है ना। तो बहरहाल आपको इसके बारे में डिटेल से पढ़ना होगा, या हम आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से भी मैंने बड़े डीपली तरीके से क्लियर करवा दिया है। तो सो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि कौन सा डांस जम्मू एंड कश्मीर में परफॉर्म नहीं किया जाता, तो गारबा ही एक ऐसा डांस है जो जम्मू एंड कश्मीर के बदले
गुजरात में परफॉर्म किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, द फर्स्ट वुडन ब्रिज बिल्ट एट श्रीनगर इज। तो जो पहली वुडन यानी जो लकड़ी की ब्रिज बनाई गई थी, पुल बनाई गई थी, ओके, तो वो सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी पुल बनाई गई थी? हब्बा कदल, सफ़ा कदल, ज़ेना कदल या ज़ीरो ब्रिज? आप सोचते होंगे ये कुछ अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको एक बार फिर से बताता चलूँ कि JKSSB का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ये क्वेश्चन भी है, क्योंकि JKSSB अमूमन इस तरह के क्वेश्चन पूछती है और ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट भी किया है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी यानी ज़ेना कदल इसका सही आंसर रहने वाला है। आपको कुछ नहीं करना है, कुछ टेंशन नहीं लेना है, सीधा इतना याद रखना है कि जो श्रीनगर में पहली जो वुडन ब्रिज बनाई गई थी उसका नाम था ज़ेना कदल। इतना ही तो याद रखना है। अगर एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो दिन बार बार आपको नौबत ही नहीं आएगी टेंशन लेने की, है ना। तो ये आपको याद रखना होगा, ज़ेना कदल ही पहली ब्रिज थी जो कश्मीर में बनाई गई थी। तो हु बिल्ट दी रजौरी फोर्ट एट डनीधार विलेज। अब रजौरी में एक विलेज है जो डनीधार के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे जो एक फोर्ट बनाया गया था यानी किला बनाया गया था, तो वो किन के द्वारा बनाया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो राजा पृथ्वीपाल, नूरुद्दीन, मियाँ हथो या इनमें से कोई भी नहीं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि JKSSB का फेवरेट क्वेश्चन भी रहा है। सो ऑप्शन सी यानी मियाँ हथो इसका सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11, रणबीश्वर टेम्पल डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा वाज कंस्ट्रक्टेड बाय। यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन हो जाता है, कई बार JKSSB के एग्ज़ाम में ये देखने को मिला है कि रणबीश्वर टेम्पल डिवोटेड टू, है ना, यानी जो रणबीश्वर टेम्पल है वो किसको डिवोट करता है, इस तरह से देखने को मिलता है। तो आप आराम से बता सकते हैं लॉर्ड शिवा को डेडिकेट करता है। ओके, और ये किन के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है ये भी पूछा है। तो ये पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, रणबीर सिंह इसका सही आंसर रहने वाला है। और इसकी ट्रिक मैंने ऐसे बताई थी, बड़ा सिंपल सा है जनाब। अगर हम बात करें RANBIRSHWR, रणबीश्वर, इसकी कुछ इस तरह से स्पेलिंग है, तो इसको कट कर दीजिए तो रणबीर बच जाता है। दैट मीन्स रणबीर सिंह ने ही ये बनाया है। ठीक है, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, यानी रणबीश्वर रणबीर सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, मॉर्टन सन टेम्पल वाज बिल्ट बाय। ये किन के द्वारा बनाया गया था? तो ललित आदित्य मुख्तापिदा, ये इसका सही आंसर रहने वाला है। मॉर्टन सन टेम्पल की जहाँ पे भी बात की जाए, अगर ऑप्शन में आपको ये जनाब दिखते हैं तो आपको टिक करके आ जाना है। क्वेश्चन नंबर 13, शाहदरा शरीफ इज़ फेमस फॉर द शराइन ऑफ। यानी जो शाहदरा शरीफ है ये एक फेमस शराइन है, किनकी है? मखदूम साहिब, आमिर कबीर, साईं बाबा मीरान, बाबा गुलाम शाह बादशाह। तो आप सबको पता होगा शाहदरा शरीफ रजौरी में है। ठीक है, रजौरी में एक शराइन है जो बाबा गुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैहि के नाम पे बनाया गया है। और अगर हम बात करें रजौरी में जो अपना BGSBU यूनिवर्सिटी है, तो वो भी इन्हीं के नाम पे बनाई गई है। ओके, द टेम्पल प्रेजेंट इनसाइड द बाहू फोर्ट। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो तो जम्मू से बिलोंग करते हैं उनको तो पता ही होगा। अगर हम बात करें बाहू फोर्ट के बारे में, ये कहाँ पे है? जम्मू में है। ओके, एंड यहाँ पे पूछा गया कि बाहू फोर्ट के अंदर एक टेम्पल है, एक मंदिर है, तो वो कौन सा मंदिर है, उसका नाम क्या है? क्या रघुनाथ मंदिर है या बावे वाली माता है या इनमें से एक भी नहीं है? तो ऑप्शन बी यानी बावे वाली माता इसका सही आंसर है। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 15 है और ये आपके लिए होमवर्क भी है। हु इज़ द फादर ऑफ कश्मीरी? आपको बताना होगा कश्मीरी का फादर किनको कहा गया है। कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना होगा। और अगर हम PDF की बात करें, अगर आप PDF लेना चाहते हैं 9596736083। फ्रेंड्स, हमने वेरी लो ऑफ कास्ट PDF की प्राइस रखी हुई है ताकि हर एक पुअर से पुअर बच्चा भी इस PDF को परचेज़ कर सके और अच्छे से अपनी मेहनत कंटिन्यू रख सके। काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद, काफ़ी सोर्स हम कलेक्ट करने के बाद वो PDF बड़े अथेंटिक वे में तैयार करते हैं ताकि किसी भी एस्पिरेंट को कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए PDF को रीड करने में या अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने में। सो इसलिए हम बड़े अच्छे सोर्स से वो कलेक्ट करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर से कलेक्ट करते हैं। तो अगर आप PDF लेना चाहते हैं 9596736083, आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको PDF भेज दी जाएंगी। अगर हम बात करें अभी तक 587 प्लस जो एस्पिरेंट है जिन्होंने अभी तक PDF परचेज़ कर ली है कुछ ही टाइम में, सो उनका फीडबैक भी हमें काफ़ी अच्छा मिला है।
क्योंकि आप स्टूडेंट की वजह से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और अगर तो भी हम 100% मेहनत ना करें आपके लिए, वो सबसे बेकार रहने वाला है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको आज की सेशन कैसा लगा और आपने टोटल क्वेश्चन कितने किए। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।